ये नहीं कर पाएंगे और ना ही उनकी एक्सटेंशन होगी। ये तारीख में लिखा जाएगा, लेकिन तारीख में क्या लिखा जाएगा, तारीख बड़ी तल्ख है। आज अगर लोग जस्टिस मुनीर के गलत कारनामे या गलत जो उनके फैसले हैं उनको नहीं भूले, तो जस्टिस काजी फाइसा साहब आपके गलत फैसलों को भी तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। आज भी वक्त है कि आप रिज़ाइन कर जाएं या छुट्टी पे चले जाएं, पीछे सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें और इंशाल्लाह ये नहीं कामयाब होंगे। यजीदियत का उसूल तो हो सकता है, ये हुसैनियत का उसूल नहीं हो सकता। इसलिए कि आज भी हम कहते हैं यजीद था, हुसैन है। तुम आज अपने होश के नाखुन लो, ये आपके समझने का मकाम है। अवाम आपकी तमाम तरफस्तायत के बावजूद खड़ी है इमरान खान के साथ, आज खड़ी है पीटीआई के साथ, जो ये फेडरेशन की अलामत है इमरान खान और पीटीआई। आपने अगर अपनी ताकत को, अपने शेरों को, अपनी फोर्स को ख़राब करोगे तो नुकसान ये होगा, कल आपके बॉर्डर्स पे बैठने वाले वो गीदड़ आप पे हमलावर होंगे और आप उनको दिफा नहीं कर पाओगे। इसलिए आज वक्त है, आज पीटीआई के शेरों को, इमरान खान जो एक इस वक्त मोस्ट पॉपुलर उम्मत मुसलमान का लीडर है, आप उससे जाओ, आप उससे माफ़ी मांगो। वो फतह मक्का पे यकीन रखने वाला शख्स है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, इसलिए कि वो ज़ातियात पे कभी बिलीव नहीं करता। लेकिन इस मुल्क की कौम और वर्कर्स और हमारे पीटीआई के लोगों से भी माफ़ी मांगें, इसलिए कि जिन कठपुतलियों को आपने आज मुसल्लत किया हुआ है, ना उनमें अखलाकी जवाज़ है, ना वो सियासी जवाज़ है, ना आइनी और क़ानूनी जवाज़ है कि 17 सीटों के साथ वो इक़्तिदार में रहें। वो हारे हुए लोग हैं। और वो शख्स जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा हुआ है, जिसको बड़ी चाह से आप लाए थे, कैप्टन सफदर के बकौल बड़ी आपके यहाँ गुफ्त शुनीद हुई थी, जिसको इमरान खान ने लंदन प्लान का नाम दिया है, आप उनको लाए थे, लेकिन वो कबूतर उड़ाने की बजाय उसके तोते उड़ चुके हैं। और आज उसकी सूरत हाल ये है कि पूरा पाकिस्तानी, हर पाकिस्तान का शहरी उसके बारे में पूछ रहा है कि वो इश्तिहार एक गुमशुदा लगाओ कि वो है किधर। ना उसकी कोई स्टेटमेंट, ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट। हाँ, अलबत्ता रबर स्टैम्प पार्लियामेंट के ऊपर वोट देने के लिए वो यहाँ पहुंचा हुआ था, मगर माजी में भी नाकाम व नामुराद हुए थे, अब भी इंशाल्लाह नाकाम व नामुराद होंगे। और ये सो कार्ड कच्चा पक्का मुसवदा इनसे पास नहीं हो पाएगा। और जो गैंग ऑफ 3 जो इस वक्त इस तबाही के जिम्मेदार हैं, और इस तबाही की जिम्मेदारी के पीछे क्या है कि उनको किसी तरीके से एक्सटेंशन दी जाए, और वो अपने एक्सटेंशन के इस धंधे में सारे गैर आइनी काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद उम्मीद है, वह है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, जहां लोग आस और उम्मीद की निगाह से देखते हैं। अगर लोगों की आस, उम्मीद और होप ख़त्म कर दी तो उससे इंतशार फैलेगा। तो खुदा न खास्ता क्या चाहते हैं कि लोग असला उठाएं? खुदा न खास्ता आप क्या चाहते हैं कि मॉब जस्टिस सिस्टम यहाँ आ जाए? खुदा न खास्ता क्या चाहते हैं सिविल वार शुरू हो जाए? इसलिए आज भी वक्त है कि आप अपने ज़ाती मफादात से बालातर हो जाएं, रियासत को नुकसान मत पहुँचाएं। आपने माजी में देखा, एक डिक्टेटर ने अपने ज़ाती इक़्तिदार को तवालत देने के लिए एक सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी को न सिर्फ उसको बैन किया, उनके लोगों को जीती हुई सीटों को, शेख मुजीब और उसकी पार्टी को बैन करने के बाद जेलों में डाला, अपनी फोर्स यूज़ की, और उसके बाद क्या हुआ, आपका मुल्क दो लख्त हो गया। लेकिन आज हमदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने के बावजूद भी आप होश के नाखुन नहीं ले रहे, आप उससे सबक नहीं सीख रहे। आज आपने मुल्क को उसके बदतर अंजाम पे पहुंचा दिया। सूरत हाल यह है कि बलूचिस्तान में आपसे अनकंट्रोल्ड सूबा हो चुका है। केपी के हर शख्स को आप दहशतगर्द बना रहे हो, और आप हर बलोच को कहते हो वो दहशतगर्द है। और उसके बाद पंजाब के लोग इन लोगों से जितनी नफरत करते हैं वो सबके सामने है। यही कराची की सूरत हाल सिंध की है। लेकिन आपकी नज़र में वो बलोच जो बलूचिस्तान में बैठना है वो भी दहशतगर्द है, आपकी नज़र में मारक बलोच भी दहशतगर्द है, आपकी नज़र में पख्तूनख्वा का हर शख्स दहशतगर्द है,
तो आपकी नज़र में शोएब शाहीन जैसा सीनियर वकील भी दहशतगर्द है, चूँकि 9 पर्चे दहशतगर्दी के मेरे खिलाफ भी हैं। तो अगर आपने इस मुल्क को इस तरह की रियासत बनाना है तो फिर ये बनाना रिपब्लिक के अलावा हम इसको इस्लामिक स्टेट नहीं तस्वुर करेंगे, फिर ये इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत तस्वुर नहीं करेंगे। इसलिए जो ऊपर चंद 1% लोग वो बदमाशिया जो अपने मफादात का खेल खेल रहा है, मैं उनको कहता हूँ कि बस करो। अब आज अवाम की ताकत आप देख चुके हो। अवाम आज भी उसी जगह पे खड़ी है जहाँ 8 फरवरी को खड़ी थी, और कोई तहजीब याफ्ता मुल्क, कोई सिविलाइज्ड कंट्री, उसका तरीका और पैमाना तब्दीली का होता है कि वोट के ज़रिए तब्दीली आती है। जब आप वोट चोरी कर लेंगे, जब कानून और आइन चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना देंगे, जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा बना देंगे, और आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट पे हम हमलावर होने लगे हैं, ये आपके लिए खुद कुछ साबित होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। 11:30 बजे 63A का रिव्यू लगा हुआ है। अगर पिछला माजी का फैसला बंदयाल वाला उड़ जाता है, इससे आप लोगों के जो मेंबर्स हैं उनका वोट गिना जाएगा, और साथ में आपके जो वकला हैं बार बार अदम एतमाद कर रहे हैं काजी साहब पे, लेकिन काजी साहब हर बेंच में बैठ रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि वो अपनी आप एक्सटेंशन चाहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि वो अपने जाने से पहले हर हाल में वो फैसला कराना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए उनकी एक्सटेंशन का ज़रिया और तरीका निकल सके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये नहीं कर पाएंगे और ना ही उनकी एक्सटेंशन होगी। ये तारीख़ में लिखा जाएगा, लेकिन तारीख़ में क्या लिखा जाएगा, तारीख़ बड़ी तल्ख़ है। आज अगर लोग जस्टिस मुनीर के गलत कारनामे या गलत जो उनके फ़ैसले हैं उनको नहीं भूले, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब आपके गलत फ़ैसलों को भी तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। आज भी वक्त है कि आप रिज़ाइन कर जाएं या छुट्टी पे चले जाएं, पीछे सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें, और इंशाल्लाह ये नहीं कामयाब होंगे।